एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन सिंगल यूज़र एंड मल्टी यूज़र इन ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूज़र के अंदर क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, ओनली अ सिंगल पर्सन कैन एक्सेस अ कंप्यूटर, यानी एक टाइम पर जो है एक ही यूज़र किसी कंप्यूटर सिस्टम को जो है यूज़ कर सकता है। सिंगल यूज़र होगा किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का। वहीं पर मल्टी यूज़र में यानी बहुत सारे यूज़र हो सकते हैं जो एक कंप्यूटर को एक्सेस कर रहे हो, यानी मोर देन वन पर्सन कैन एक्सेस कर सकता है कंप्यूटर एक टाइम पर बहुत सारे लोग जो हैं कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं। सेकंड डिफरेंस है, सिंगल यूज़र होगा तो जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम वो सिक्योर होगा, जबकि मल्टी यूज़र के अंदर ऐसा नहीं है, बहुत सारे यूज़र होंगे तो उसकी सिक्योरिटी कम होगी तो वो लेस सिक्योर रहेगा। थर्ड डिफरेंस है, सिंगल यूज़र जो ऑपरेटिंग सिस्टम वो सिंपल टू डिज़ाइन है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती, सिंगल यूज़र के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है। जबकि मल्टी यूज़र के अंदर क्या है, मल्टीपल यूज़र यूज़ करेंगे तो उन्हें देखते हुए उसका डिज़ाइन जो होता है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। फोर्थ डिफरेंस है कि सभी जो रिसोर्सेज हैं कंप्यूटर के, उन्हें वो सिर्फ़ और सिर्फ एक सिंगल यूज़र के लिए अवेलेबल रहेंगे। सिर्फ एक सिंगल यूज़र जो है, अब मेरा पर्सनल कंप्यूटर है, लैपटॉप है, अगर मैं उसे एक टाइम पे यूज़ कर रही हूँ तो मैं उसके सारे रिसोर्सेज, म्यूज़िक हो, वीडियो हो, यूट्यूब हो, जितनी भी एप्लीकेशन है वो मेरे लिए अवेलेबल है, तो वो सिंगल यूज़र के लिए अवेलेबल रहती हैं। लेकिन मल्टी यूज़र के अंदर ऐसा नहीं है, बहुत सारे यूज़र होंगे तो कंप्यूटर के जो सारे रिसोर्सेज हैं वो सभी यूज़र्स जो हैं यूज़ कर सकते हैं। फिफ्थ, सीपीयू का जो आइडल टाइम है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो पूरा का पूरा यूटिलाइज़ नहीं हो पाता कंप्यूटर हमारा। लेकिन मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या है, सीपीयू का आइडल टाइम जो है लेस होता है, सीपीयू ज़्यादा टाइम के लिए फ्री नहीं होता, उसे कोई ना कोई कमांड या इंस्ट्रक्शन मिलते रहते हैं कि हाँ भाई अब तू ये काम कर, वो काम कर। जबकि सिंगल यूज़र के अंदर क्या था, अब मैं कुछ टाइप कर रही हूँ तो उसका एक ही रिसोर्स यूज़ हो रहा है, उसकी जो बाकी फंक्शनलिटी है वो फ्री है, तो उसका आइडल टाइम ज़्यादा रहता है। सिक्स डिफरेंस जो है कि सिंगल यूज़र के अंदर कोई भी शेयरिंग नहीं होती इंफॉर्मेशन या रिसोर्सेज की। सिंगल यूज़र है तो भाई वो किसके साथ शेयर करेगा, वो अकेला ही है। जबकि मल्टी यूज़र के अंदर क्या है, मल्टीपल यूज़र एक दूसरे के साथ जो है अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, रिसोर्सेज को। सेवन्थ डिफरेंस जो है यहाँ पे हमारा वो है कि सिंगल यूज़र होता है इसलिए वो पूरा का पूरा कंप्यूटर या ऑपरेटिंग सिस्टम को अच्छी तरीके से यूज़ नहीं कर पाता, इसलिए उसकी सिस्टम की परफॉर्मेंस जो होती है वो घट जाती है। जबकि मल्टी यूज़र के अंदर क्या है, सिस्टम की परफॉर्मेंस जो इम्प्रूव होती है, उसके सभी फंक्शंस यूज़ हो रहे होते हैं। सिंगल यूज़र है तो इम्प्लीमेंटेशन भी जो होगी उसकी सिंपल होगी, कोई ज़्यादा हेडेक नहीं होगा। लेकिन मल्टी यूज़र के लिए जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार कर रहे हैं तो वो इम्प्लीमेंट करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, कितने यूज़र एक साथ कैसे उसे यूज करेंगे। नाइन्थ है, वेटिंग टाइम जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। क्यों, एज यूज़र नीड टू वेट टू एक्सेस द कंप्यूटर वैन अनदर यूजर। अगर कोई एक लैपटॉप है, अगर उसे मैं यूज़ कर रही हूँ तो और दूसरा पर्सन उसे यूज़ करना चाह रहा है तो उसे वेट करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा टाइम तक, जब तक मैं अपना काम फिनिश करके उसे वो अपना लैपटॉप नहीं दे देती हूँ कि हाँ मेरा काम कंप्लीट हो गया, अब तू इसे यूज़ कर सकता है। तो वो वेटिंग टाइम जो है, दूसरे पर्सन को जो वेट करना पड़ा वो बहुत ज़्यादा वेट टाइम करना पड़ा। लेकिन मल्टी यूज़र के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, कोई वेटिंग टाइम का फंडा नहीं है, क्योंकि दूसरा यूज़र भी उसे सेम टाइम पर एक्सेस कर सकता है। जो हमारा सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका साइज छोटा होता है, लेकिन मल्टी यूज़र हो गया, बहुत सारे यूज़र यूज़ करेंगे तो उसका साइज जो होगा वो बड़ा होगा। 11th डिफरेंस जो है, सीपीयू जो है वो यूटिलाइज़ नहीं हो पाता मैक्सिमम लेवल पर, कि हम सीपीयू को उसकी पूरी क्षमता के अकॉर्डिंग यूज़ नहीं कर पाते। सिंगल यूज़र है तो उसे पूरी तरह से यूज़ नहीं कर पाते, उसके कुछ फंक्शंस को यूज़ कर पाते हैं। लेकिन मल्टी यूज़र में ऐसा नहीं है, अगर एक यूज़र एक फंक्शन को यूज़ कर रहा है तो सीपीयू को दूसरा पर्सन कोई और कमांड दे रहा है, तीसरा पर्सन सीपीयू को कोई और कमांड दे रहा है, तो वो पूरी तरीके से यूटिलाइज हो रहा है। 13 हाँ 13 जो हमारा
नहीं, 12th जो हमारा डिफरेंस है वो ये है कि सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या है, इट कैन हैंडल सिंगल टास्क और मल्टीपल टास्क एट ए टाइम। कि सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम एक टाइम पर एक या बहुत सारे जो टास्क हैं वो कर सकता है। अब जैसे मैं वर्ड फाइल के अंदर टाइप कर रही हूँ और उसी टाइम पे मैंने म्यूज़िक के अंदर जो है सॉन्ग प्ले कर रखे हैं, तो मैं एक या एक से ज़्यादा काम सीपीयू से करवा सकती हूँ उस ऑपरेटिंग सिस्टम से। और मल्टी यूज़र में क्या है, मल्टी यूज़र टास्क ही नहीं बल्कि मल्टीपल यूज़र्स को एक टाइम पे हैंडल करता है, जबकि सिंगल यूज़र मल्टीपल टास्क हैंडल करता है और मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूज़र हैंडल करता है। नेक्स्ट डिफरेंस जो है कि सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मोस्टली यूज़ होता है कि में डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर के अंदर। एग्जांपल है MS DOS, विंडोज 95, 97 एंड 98। और जबकि मल्टी यूज़र जो हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्टली यूज़ किए जाते हैं किनमें, मेन फ्रेम सिस्टम्स के अंदर। एग्जांपल है यूनिक्स, VMS। थैंक